थिंक लाइक अ मंक। जब इंसान अंदर से शांत हो जाता है। कभी नोटिस किया, आज इंसान के पास फोन है, इंटरनेट है, एंटरटेनमेंट है, लोग हैं, फिर भी अंदर से बेचैनी खत्म नहीं होती। दिमाग हर समय फ्यूचर की टेंशन, पास्ट का रिग्रेट, कंपैरिजन, ओवर थिंकिंग में फंसा रहता है। हम बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। और शायद इसी वजह से आज दुनिया को स्मार्ट लोग नहीं, शांत लोग चाहिए। और यही सिखाती है ये किताब, थिंक लाइक अ मॉन्क। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये इंसान को खुद से मिलवाती है। मंक आखिर होता क्या है? बहुत लोग सोचते हैं मंक मतलब जंगल में रहने वाला इंसान, दुनिया छोड़ देना, साधु बन जाना। लेकिन असली मतलब इससे कहीं ज्यादा डीप है। मंक वो इंसान है जो खुद को समझ चुका हो, जिसे अपने इमोशंस कंट्रोल करना आता हो, जो शांति को फेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हो, जो अंदर से स्टेबल हो। मतलब मंक बनना कपड़े बदलना नहीं, सोच बदलना है। एक लड़का था, सबकी नजरों में उसकी जिंदगी ठीक चल रही थी। कॉलेज, करियर, दोस्त, सोशल मीडिया पर हंसती हुई फोटोज। लेकिन सच ये था, हर रात जब वो अकेला होता था ना, तो अंदर से खाली महसूस करता था। उसके दिमाग में हर समय आवाजें चलती रहती थीं। अगर मैं फेल हो गया तो? लोग मुझसे आगे क्यों निकल रहे हैं? मैं खुश क्यों नहीं हूं? वो सोने से पहले फोन चलाता रहता, ताकि थोड़ी देर के लिए अपने थॉट से भाग सके। लेकिन जितना भागता, उतना ही अंदर से टूटता जाता। और शायद आज करोड़ों लोग उसी लड़के की तरह जी रहे हैं। फिर उसकी जिंदगी में एक इंसान आया। एक दिन उसने एक मंक की स्पीच सुनी। उस मंक ने सिर्फ एक लाइन कही, तुम्हारे थॉट्स ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। उस लड़के को पहली बार लगा कोई उसकी अंदर की लड़ाई समझ रहा है। वही लड़का आगे चलकर बना जय शेट्टी, और उसने लिखी ये किताब, थिंक लाइक अ मंक। माइंड कभी शांत क्यों नहीं होता? जय कहते हैं, हमारा माइंड एक कमरे की तरह है, और हमने उस कमरे को कंपैरिजन, नेगेटिविटी, फियर, जेलसी, ओवर थिंकिंग से इतना भर दिया है कि अंदर शांति के लिए जगह ही नहीं बची। सोचो, एक लड़का इंस्टाग्राम खोलता है, कोई दुबई घूम रहा है, कोई लग्जरी कार खरीद रहा है, कोई रिलेशनशिप गोल्स दिखा रहा है। धीरे धीरे वो अपने लाइफ से अनहैप्पी होने लगता है। हालांकि उसकी जिंदगी पहले भी वही थी, लेकिन अब उसका माइंड कंपेयर करना शुरू कर चुका था, और कंपैरिजन इंसान की खुशी चुरा लेता है। मंक क्या अलग करते हैं? मंक्स अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं। वो हर चीज अपने माइंड में नहीं भरते, क्योंकि वो जानते हैं जो चीज तुम रोज देखते हो, वहीं धीरे धीरे तुम बनने लगते हो। फियर इंसान को कैद कर देता है। एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा था। वो गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा अगर लोग हंसे तो। इसीलिए वो चलना सीख गया। लेकिन बड़े होकर इंसान डरने लगता है। लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो? अगर मजाक बन गया तो? और यही फियर इंसान को रोक देता है। जय कहते हैं, फियर अक्सर सच नहीं होता, सिर्फ इमेजिनेशन होती है। बहुत बार इंसान वो दर्द भी महसूस करता रहता है जो अभी हुआ ही नहीं। सक्सेस के बाद भी लोग खुश क्यों नहीं? एक बिजनेसमैन था, उसके पास पैसा था, कार थी, स्टेटस था, लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। क्यों? क्योंकि उसने पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया जीतने में लगा दी, लेकिन खुद को कभी नहीं समझा। मंक माइंडसेट क्या कहता है? पर्पस बिना पीस के डेंजरस है। मतलब अगर इंसान मेंटली स्टेबल नहीं है, तो सक्सेस भी उसे खुश नहीं कर सकती। इसीलिए मंक्स पहले पीस, क्लैरिटी, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ढूंढते हैं। साइलेंस की असली ताकत आज इंसान हर समय नॉइज में जी रहा है। रील्स, नोटिफिकेशंस, सॉन्ग्स, डिस्ट्रैक्शंस, उसका माइंड कभी अकेला नहीं रहता। लेकिन मंक्स साइलेंस में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि साइलेंस में इंसान खुद से मिलता है। कभी ट्राई करना, रात को 10 मिनट बिना फोन बैठे रहना। तब समझ आएगा हम बाहर की दुनिया से नहीं, अपने थॉट से भाग रहे होते हैं। टॉक्सिक लोग धीरे धीरे तुम्हें बदल देते हैं,
एक लड़का बहुत पॉजिटिव था, उसके ड्रीम्स थे, लेकिन धीरे धीरे वो ऐसे लोगों के बीच रहने लगा जो हर समय कंप्लेन, गॉसिप, नेगेटिविटी फैलाते थे। कुछ महीनों बाद वो भी वैसा ही बन गया। बुक का पावरफुल लेसन, एनर्जी कंटेजियस होती है। अगर तुम एम्बिशियस लोगों, पीसफुल लोगों, डिसिप्लिन्ड लोगों के साथ रहोगे तो धीरे धीरे तुम भी वैसे बनने लगोगे। ईगो रिश्ते तोड़ देता है। बहुत बार लड़ाई इसलिए नहीं होती क्योंकि सामने वाला गलत है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि ईगो जीतना चाहती है। मंक्स समझते हैं हर बात प्रूव करना जरूरी नहीं। कभी कभी साइलेंस, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बचा लेते हैं। कई लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ इसलिए टूटे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें कभी शांति मिली ही नहीं। डिसिप्लिन इंसान को बदल देता है। जे कहते हैं मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, आज आई कल चली गई, लेकिन डिसिप्लिन इंसान की आइडेंटिटी बदल देता है।